जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपके सामने प्रज्ञा उपनिषद 4 सुनाने जा रही हूँ। प्रज्ञा उपनिषद 4 में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि एक बार अन्याय गुरुकुलों के छात्र अपने अपने गुरुजनों समेत महर्षि कात्यायन के आश्रम की व्यवस्था और अध्ययन शैली व दिनचर्या का पर्यवेक्षण करने आई। उन्हें सुना था कि कात्यायन का गुरुकुल टकसाल है, जिसमें पढ़कर निकलने वाले स्नातक न केवल समुन्नत होते हैं वरन सुसंस्कृत भी माने जाते हैं। वे लौकिक जीवन में समर्थ, सफल और संपन्न रहते हैं तथा व्यक्तिगत जीवन में चरित्रवान, उद्धात एवं मूर्धन्य स्तर के गिने जाते हैं। ऐसी विशेषताएं किस आधार पर छात्रगण प्राप्त करते हैं, यह जानने देखने की अभिलाषा लेकर वे छात्र मंडल अध्यापकों समेत विभिन्न क्षेत्रों देशों से आए थे। उनके आगमन और उद्देश्य की पूर्व सूचना कात्यायन गुरुकुल के सभी छोटे बड़े सदस्यों को विदित हो गई थी। आगंतुकों ने कात्यायन आश्रम की दिनचर्या स्वच्छता व्यवस्था और अनुशासन प्रियता को ध्यानपूर्वक देखा। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन अध्यापन की भांति ही सुसंस्कारिता के व्यवहार में उतारने तथा शिष्टाचार पालने, कर्तव्य उत्तरदायित्व समझने और उन्हें पालन के लिए अनुशासन बरतने पर समुचित ध्यान दिया जाता था। यही उस आश्रम की सुदृढ़ मौलिकता थी। व्यक्तित्व को उभारने और सामान्य मनुष्यों को महामानव बनाने में मात्र अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता। व्यवहार में सदाचारता का समावेश अभ्यास इसके लिए नितांत आवश्यक है। इस सिद्धांत को उस आश्रम में भली प्रकार चरितार्थ होते हुए सभी आगंतुकों ने पाया। गुरुकुलों की महामानवों को ढालने वाली टकसाल के रूप में मान्यता देव संस्कृति की अनेकानेक विशेषताओं का एक अंग रही। ऐसे शिक्षालयों से तप कर निकलने वाले विद्यार्थी एकांगी प्रवीणता मात्र नहीं प्राप्त करते थे, अपितु अपने आप को संस्कारों की निधि से संपन्न बनाकर व्यवहारिक दृष्टि से बहिरंग जीवन में भी कुशल एवं सूझबूझ के धनी बनकर निकलते थे। ऐसे आरण्यकों के प्रति ऋषि समुदाय एवं अन्याय छात्रों की जिज्ञासा होना स्वाभाविक था। विद्यालय का परिकर अपने एक एक अंग से अपना परिचय देता था। वह सुसज्जा विद्यार्थियों का ठाट बाट से रहना, बैठने पढ़ने की सुव्यवस्था होना भर पर्याप्त नहीं। यह वह आडंबर तो आज हर कहीं रास्ता चलते देखा जा सकता है। अध्ययन अध्यापन की श्रेष्ठ व्यवस्था होना भी समुचित नहीं। संस्कारों के अभिवर्धन के लिए, व्यक्ति को महामानव रूप में ढालने के लिए, आत्मा अनुशासन को जीवन का अंग बनाने के लिए, उदारता, परमार्थ परायणता को व्यवहार में समावेश करने हेतु क्या प्रयास पुरुषार्थ अध्ययन अध्यापन के साथ किया गया, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसी विद्यालय के विद्या को घर कहे जाने की सार्थकता है। आगंतुकों और आश्रम वासियों ने मिलकर निश्चय किया कि एक सप्ताह तक लौकिक जानकारियां देने वाला शिक्षा क्रम बंद रखा जाए और विद्या पर अधिक प्रकाश डाला जाए, जो अमृत कहलाती है और स्वभाव में विनयशील शालीनता का समावेश करती है। लौकिक शिक्षा की तुलना में आत्मवादी विद्या का कितना अधिक महत्व है, इसे सभी उपस्थित जन और भी अधिक विस्तार से जानना चाहते थे। यह तथ्य से किसी न किसी रूप में अवगत तो सभी थे। एक सप्ताह का सांस्कृतिक सत्र आरंभ हुआ। उपस्थित समुदाय अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पंक्तिबद्ध होकर आसीन हुआ। उद्बोधनकर्ता महर्षि कात्यायन ने जिज्ञासुओं की आकांक्षा के अनुरूप मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रगति के आधारभूत तथ्यों पर प्रकाश डालना आरंभ किया, जिन तथ्यों को प्राप्त कर शक्तिशाली चिंगारी के रूप में विद्यमान जीव पूर्ण विकास को प्राप्त कर पर ब्रह्म बन जाता है। कात्यायन बोले, हे भद्रजनों, मनुष्य जन्मतः पशु प्रवृत्ति का होता है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते समय जो व्यवहार संचित किया जा गया है, वह मनुष्य जीवन की गरिमा को देखते हुए ओछा पड़ता है।
इसलिए उसे भुलाना छोड़ना पड़ता है। इस देवयोनि की गरिमा के उपयुक्त गुण कर्म स्वभाव का अभ्यास करना पड़ता है। इसी छोड़ने ग्रहण करने की उभय पक्षीय प्रक्रिया को देव संस्कृति भी कहते हैं, जिससे मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। शिक्षा और विद्या में अंतर समझना अत्यंत अनिवार्य है। बहुसंख्यक व्यक्ति दोनों को एक ही मानते हैं। स्वयं तथा अपनी संतानों के लिए बहिरंग की जानकारी देने वाली शिक्षा को ही समुचित मान बैठते हैं। शिक्षा का अर्थ है जानकारी को व्यापक बनाना, बुद्धि विस्तार करना, ताकि वह दैनंदिन जीवन में काम आ सके। विद्या वह है जो जीवन की सुसंस्कारी बनाती एवं आत्मिक प्रगति में सहायक भूमिका निभाती है। दोनों ही समग्र मानवीय विकास के लिए जरूरी हैं। जहाँ एक व्यक्ति के लिए बहुमुखी लौकिक विकास के लिए उत्तरदायी है, वहाँ दूसरे व्यक्ति के अंतः क्षेत्र के परिशोधन, परिष्कार एवं उन्नयन की भूमिका संपादित करते हैं। अतः शिक्षा मनुष्य के बहिरंग जीवन को सुविकसित करती है और विद्या अंतरंग को। शिक्षा सांसारिक योग्यता प्रतिभा बढ़ाती है और विद्या मनुष्य को सुसंस्कारी उदार उद्यत बनाती है। व्यक्तित्व को श्रेष्ठता एवं शालीनता से सुसंपन्न करती है। एक को सभ्यता के विकास का साधन तथा दूसरे को सांस्कृतिक उन्नति का माध्यम समझा जा सकता है। प्रगतिशील जीवन दोनों के समन्वय एवं सुविकसित होने पर बनता है। ऋषि श्रेष्ठ कात्यायन यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुसंस्कारों का बोझ अपने सिर पर लिए नर पशु के रूप में जन्मे अनगढ़ मनुष्य के लिए दुर्लभ मानव योनि में जो बहुमूल्य अवसर पर स्वयं के उत्थान हेतु मिला है, उसे गंवाया नहीं जाना चाहिए। पशु स्तर त्याग कर मानवीय गरिमा में प्रवेश करना ही प्रकारांतर से देव संस्कृति है। शब्दार्थ एवं भावार्थ दोनों ही रूप में इसका आशय है कि ऐसी विद्या जो पेट प्रजनन तथा सीमाबद्ध रखने वाली पशु प्रवृत्तियों का परित्याग एवं देवत्व को अंतराल में उतारने उत्कृष्ट आदर्शवादिता को जीवन में समाविष्ट करने का सर्वांगपूर्ण शिक्षण दे। कायाकल्प करने के कारण ही इसे अमृत कहा गया है। यह अनायास नहीं, अति प्रयत्न पूर्वक सीखनी और सिखानी पड़ती है। यही विद्या है। शिक्षा उसे कहते हैं जो भौतिक क्षेत्र की सुविधा सफलता से संबंधित है। शिक्षा भी आवश्यक तो है, पर विद्या का समन्वय हुए बिना यह अपूर्ण एवं एकांगी ही रहती है। विद्या एवं शिक्षा का युगम है। शिक्षा बाहर से थोपी जा सकती है एवं वह लौकिक प्रगति में सहायक होती है, किंतु विद्या को बाहर से आरोपित नहीं किया जा सकता। बिना अंत की सुसंस्कारिता के अनगढ़ व्यक्ति को दी गई शिक्षा तो बंदर के हाथ तलवार की तरह सिद्ध होती है। विद्या के लिए मनुष्य को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। प्रेरणा स्रोत कोई भी बन सकता है। वातावरण, शिक्षक, अभिभावक, मित्र तथा हितैषी गण विद्या अर्जन एक प्रकार की साधना है। अंत क्षेत्र का प्रचंड पुरुषार्थ है, जिसे संपादित किए बिना मानव जीवन की हर उपलब्धि व्यर्थ है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।